माँ चाय पी ली? हाँ बेटा, मैंने चाय पी ली। स्वाति ने मुझे सुबह ही चाय दे दी थी। बहू अच्छी है बहुत। लेकिन मैं चाय का गिलास तो कहीं दिख नहीं रहा। गिलास कहाँ तुम्हारा? बेटा मैं चाय पीकर गिलास रसोई में रखाई थी। बहू रसोई में काम कर रही है। माँ तुम आराम करा करो, रसोई में तो गिलास वो खुद रख देती। बेटा कौन सा काम करूं मैं, गिलास ही तो रसोई में रख के आई हूँ। ऐसे थाली पड़े पड़े पूरे दिन शरीर भी सुस्त हो जाता है। तो माँ अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो बाहर पार्क में घूम ले करो। अच्छा चल ठीक है बेटा, कल से मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। अब तो तू राजी है? स्वाति, स्वाति हाँ। एक बार इधर आना। हाँ जी। मेरा मोबाइल ला दो। ठीक है, लेके आई। बेटा मैं ये कह रही थी कि अपनी बहन के बारे में भी सोच, अब उसकी भी शादी वादी करनी है हमें। हाँ माँ, मैं रानी के बारे में भी सोचूंगा। हाँ बिल्कुल सोचो, पहले मुझे मेरी नानी के घर छोड़ के आओ। इसके स्कूल की छुट्टी होती नहीं, इसे नानी की याद आ जाती है। स्वाति, अरे यार फोन कहाँ रह गया? ये लो जी फोन। दीदी ठीक तो कह रही है, साल में एक बार ही तो जाती है। अगर 10 दिन रह भी आएंगी तो क्या हो जाएगा। देखना माँ, अब तो भाभी भी बोल रही हैं। अच्छा चल ठीक है, कल तुझे अमित नानी के यहाँ पे छोड़ आएगा। माँ ये हुई ना बात। अच्छा माँ, मैं अपने सहेली मधु के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है स्वाति, मैं भी जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। ओ बुढ़िया, खा खा के ज्यादा मोटी मत हो। अब घर का काम पड़ा है वो कर लो जाके। बहू मेरे बुढ़े हाथ पैरों से काम वाम तो होता नहीं है, पर फिर भी जितना मेरे बस का है मैं कर देती हूँ। चल चल, बहुत देर होगी बैठे बैठे, ये थोड़े बहुत हाथ चला ले। ऐसे कैसे नहीं करेगी काम बुढ़िया तुम? तेरे से तो सारा घर का काम करवा के मानूंगी मैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। और सुनाओ बहन जी, सब ठीक ठाक है घर में? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। झाड़ू वगैरह आप लगा रही हो, स्वाति नहीं लगाती क्या? नहीं नहीं, स्वाति तो मुझसे बहुत मना करती है ये सब करने को। मेरा ही मन कर जाता है कभी कभी घर का काम करने के लिए। अरे पापा जी, आप? पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। अरे बेटा, बहन जी इस उम्र में काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा ये सब कुछ तू कर लिया कर। बस माँ जी, आपने सुनवा दी पापा जी से भी। आपको कितनी बार मना करती हूँ कि घर का काम मत किया करो। पापा जी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। बहन जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। एक बात सच बताना बहन जी, आप मेरी बेटी से खुश तो हो ना? हाँ भाई साहब, मैं स्वाति से बहुत खुश हूँ। बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है। बहन जी, रानी बेटी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहो तो मैं दिखवा दूं आपको। हाँ हाँ भाई साहब, रानी आप ही की बेटी है, आप जैसा चाहो वैसा करो। बस मैं इसीलिए आया था कि आपसे ये बात करता चलूं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर लेंगे। ठीक है भाई साहब। ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते।
ए बुढ़िया, तेरे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं जो अभी तक तेरे पे पोछा नहीं लगा? ये थोड़े हाथ पैर ना जल्दी चला ले, बहुत देर हो गई तुझे पोछा लगाते हुए। कर तो रही हूँ बहू मैं कौन सी कह रही हूँ कि ना कर रही? थोड़ा जल्दी कर ले, और भी काम बाकी बचे हैं, इसलिए हाथ पैर थोड़ा जल्दी चला ले। बहू मैं सारा काम कर दूंगी, पर होगा मुझसे धीरे धीरे ही। फिर तो पोछा शाम तक ही लग पाएगा, बाकी काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? ना बहू तो चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ मेकअप का सामान खरीदने, सारा काम करा हुआ मिलना चाहिए, आई समझ में? और वो कपड़े रखे ना वो भी धो देना। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी। भाभी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही मैं, अपने काम से मतलब रखे करो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात बेटा? यही कि भाभी के होते हुए तुम क्यों लगा रही हो पोछा? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत घर का काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है आंटी जी, वैसे अमित कहाँ है? वो तो बेटा कहीं गया है, पर बता के नहीं गया कि कहाँ गया है। कोई बात नहीं आंटी, जब वो आ जाए तो उससे ये कह देना कि निशांत आया था। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। और हाँ बेटा, ये पोछे वाली बात अमित को मत बताना, वरना बेकार में घर में झगड़ा होगा। ठीक है आंटी जी, मैं नहीं बताने का। ओ वहां बैठा है। अबे यार तुझसे भी हद है, फोन करता हूँ तो तेरा फोन स्विच ऑफ जाता है, घर जाता हूँ तो तू घर भी नहीं मिलता। अरे यार वो मेरे फोन की ना बैटरी खराब है। अब बता, मिल तो गया, अब बता क्या बात है। देख तू मेरी बात का भरोसा करेगा भी नहीं और मैं बिन बताए मानूंगा भी नहीं। मैं भरोसा क्यों नहीं करूंगा तेरी बातों पे? एक तू ही तो मेरा यार है, बता क्या बात है। मैं कल तेरे घर गया था, माँ ना खुद पोछा लगा रही थी। मैं तेरी बात पे ना भरोसा नहीं कर सकता, स्वाति ना ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता थी कि तू मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन एक ना एक दिन तुझे पता चल ही जाएगा। यार मैं ऐसा कैसे मान लूं? स्वाति ना माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे स्वाति पे पूरा भरोसा है। चल कोई बात नहीं, तू मेरी बात पर भरोसा कर या मत कर, लेकिन एक ना एक दिन तुझे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। यार वैसे निशान झूठ तो बोलता नहीं है, पर मुझे भी स्वाति पर नजर रखनी चाहिए कि स्वाति गलत है या सही। मेरी माँ काम कर रही है, ये स्वाति कहाँ है? स्वाति, स्वाति। हाँ जी, आ गए आप? बैठो यहाँ। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ। हाँ बेटा। माँ, मामा जी ना वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो तुम भी चली जाओ। बेटा मन तो मेरा भी बहुत था, तू एक काम कर, मुझे अपने मामा के घर छोड़ा। चलो माँ, मैं तुम्हें छोड़ ही आता हूँ, फिर मुझे कल टाइम नहीं है। बुढ़िया तो गई, अब घर का काम कौन करेगा? चलो
जब तक बुढ़िया वापस नहीं आती है घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। स्वाति, स्वाति, बहुत जल्दी आ गए माँ को छोड़ के। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम्हें हो क्या गया? क्यों मार रहे हो मुझे? अभी मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। खाना बन गया? अभी बनाती हूँ। कितने बज रहे हैं? जी 10 बज रहे हैं। रोज खाना कितने बजे तक बन जाता? वो मैं शीला चाची के पास चली गई थी। खड़ी हो। शीला चाची के जाना जरूरी था या खाना बनाना जरूरी था? आज के बाद ना खाना टाइम से बन जाना चाहिए, नहीं चलना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ बेटा। पापा आप कहाँ हो? बेटा बाजार में हो। पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। बेटा क्यों, क्या हो गया? पापा कुछ नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। बेटा मुझे कुछ बता दो, आखिर हुआ क्या? तभी तो आऊंगा। पापा जब आप आओगे ना जब ही मैं आपको बताऊंगी, आप जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ रहा। स्वाति, बेटा स्वाति। आ गए पापा जी आप? हाँ बेटा, बात क्या हुई? पापा जी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से लेके चलो। बेटा आखिरकार बात क्या हुई ये तो बता मुझे। बस पापा जी मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे को लेके चलो यहाँ से। पापा जी ये क्या बताएगी? मैं बताऊंगा आपको इनने क्या करा माँ के साथ। क्या करा? माँ ना वैष्णो देवी नहीं गई बल्कि निशांत के घर है। मेरे दोस्त निशांत ने खुद देखा है माँ के साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी तुम। मेरे दोस्त निशांत ने मुझे बताई कि तू कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मेरी माँ से, और मैंने अपने आंखों से देखा माँ को काम करते हुए। मैंने कौन सी बदतमीजी करी माँ के साथ? स्वाति अब चुप हो जा। बस खुद मैंने देखा बहन जी को अपने हाथों से पोछा लगाते हुए, और तू आराम से बेड पर लेटी हुई थी। बेशरम, अगर मुझे पता होता ना बड़ी होकर तू इस तरह से बेहुदा हरकत करेगी, तेरे पैदा होते ही मैं गला घोट देता तेरा। पापा। स्वाति मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से पापा। पापा कहने का हक तूने खो दिया। शर्म आती है मुझे ये अपनी लड़की बताते हुए भी। अब उस देवी पर जिस तरह से तू अत्याचार करती आ रही है, क्या कहूं बस तुझे मैं। पापा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अरे माफी मांगनी है तो उस देवी से मांग जिसके ऊपर तूने जुल्म किए हैं। पापा जो गलती होनी थी वो तो मुझसे हो गई। स्वाति बेटा एक बात याद रखना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा स्वाति एक बात बताऊं चाहिए, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती है ना वहां प्रकाश हो जाता है, और जिस घर में सास ससुर की सेवा होती है ना वहां खुशियों का वास हो जाता है। याद रखना, सास ससुर के बिना घर में कुछ नहीं है। बेटा अमित ये तुम्हारा अपना घर का मामला है। अगर मेरी बेटी इस तरह की गलती आगे भी करती है तो मारना पीटना कुछ भी करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुझे अभी करूंगा। तूने जितनी मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है ना, मैं तुझसे सबका हिसाब लूंगा। अमित
माँ तुम चुप रहो, आज मैं सब मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। जो गलती इसने की है वो तू भी करेगा तो इसमें और तुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा। माँ जी मुझे माफ कर दो। खड़ी हो बेटा स्वाति, चुप हो जा, रो मत। बेटा अमित माफ कर दे स्वाति को। स्वाति बेटा, मैं एक माँ हूँ और माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कभी कोई शिकायत नहीं रहती। चुप हो जा। अमित बेटा माफ कर दे स्वाति को। मुझे माफ कर दो। स्वाति तुम एक बार ये तो सोच लेती, माँ के सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। अब तो मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या मुझे एक कप चाय भी पिलाओगे? लेके आती हूँ माँ जी। पागल मम्मी ने बहुत अच्छी है, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे।